आज हम समझेंगे व्यवहारवाद की नींव, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा दें, यकीन मानिए इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल तो पक्के हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके प्रतिपादक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से, जो एक अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और हाँ, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक और पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए, पियाजे और वाइगॉत्स्की ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, पर थॉर्नडाइक का फोकस था संबंधों के निर्माण पर। उनके हिसाब से सीखना क्या है? बस एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच मजबूत कनेक्शन बनाना। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने किया अपना सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट, एक भूखी बिल्ली पर। तो कहानी कुछ यूं है। एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया गया और बाहर रख दी गई एक मछली। बिल्ली ने बहुत हाथ पैर मारे, गलतियां की और फिर अचानक सही लोअर दबाकर बाहर निकलना सीख लिया। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को तोड़कर समझते हैं। यहां मछली क्या थी? वो थी स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और बिल्ली का जो उछल कूद करना था वो था रिस्पॉन्स, जिसमें से लिवर दबाना सही रिस्पॉन्स था। और लर्निंग, वो था मछली और लिवर दबाने के बीच बना वो मजबूत SR बॉन्ड। तो थॉर्नडाइक का निष्कर्ष क्या निकला? सीखना कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने हमें दिए सीखने के 3 सबसे जरूरी नियम, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला नियम, तत्परता का नियम, मतलब जब तक सीखने वाला तैयार नहीं तब तक आप सिखा नहीं सकते। दूसरा है अभ्यास का नियम, याद है ना, बिल्ली ने कैसे बार बार कोशिश की थी, बस वही। और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रभाव का नियम। सिंपल सी बात है, अच्छा नतीजा जैसे इनाम सीखने को मजबूत करता है और बुरा नतीजा उसे कमजोर। चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं। एक टीचर के तौर पर ये नियम क्लासरूम में कैसे लागू होंगे? तत्परता के नियम के हिसाब से पढ़ाने से पहले बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो तैयार हों। और अभ्यास का नियम मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस पर पूरा जोर देना है। इससे SR बॉन्ड मजबूत होता है। और आखिर में प्रभाव के नियम का इस्तेमाल करें। सही जवाब पर शाबाशी दें, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सबसे असरदार है। तो अब सवाल यह है कि एक भावी शिक्षक के तौर पर आप अपनी क्लास में इन नियमों में से किसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे?